तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.5 को ही कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 21 हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है उसमें आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है। सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन है। याद रखो, यहाँ पर जो मैक्सिमम मिनिमम का मसला है, वॉल्यूम जो गिवन है वहीं से आपने कुछ चीज़ें निकालनी है और आपने देखना है कि मुझे जाना कहाँ है। यानी आपने इसमें लिखा हुआ है कि आप बोलो मिनिमम सरफेस एरिया क्या होना चाहिए ताकि वो जो वॉल्यूम है उसका 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, मगर सरफेस एरिया कम से कम होना चाहिए। आप जो सिलेंडर बना सकते हो, आप यहां से लेकर यहां तक भी बना सकते हो, आप ऐसा भी बना सकते हो। अरे भाई, जो इस सिलेंडर के अंदर सरफेस एरिया होगा वो इसमें तो नहीं हो सकता है। ये भी तो सिलेंडर है। यानी आप मुख्तलिफ डायमेंशंस, यानी यहाँ देखो यहाँ रेडियस कितना है और यहाँ देखो रेडियस कितना है, हाइट कितनी है। देखो रेडियस कितना है और हाइट कितनी है। यहाँ आप रेडियस चेक करो और हाइट को चेक करो, बदल रहा है रेडियस और हाइट। यानी वॉल्यूम हमारा फिक्स है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर से ज्यादा उसके अंदर कुछ नहीं आना चाहिए। चाहे हम तेल डालें, चाहे हम पेट्रोल डालें, कुछ भी डालें, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ही उसका वॉल्यूम रहना चाहिए। लेकिन सरफेस एरिया आप क्या बनाओगे, ऐसा बनाओगे, ऐसा बनाओगे, और आप इसका रेडियस यानी बड़ा करके हाइट कम हो जाएगी। तो ये हाइट और रेडियस इसका चेंज होता रहेगा, उससे सरफेस एरिया जो है वो भी चेंज होता रहेगा। तो सरफेस एरिया जो है वो मिनिमम होना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है, सिलेंडर की जो कैपेसिटी है किसी भी लिक्विड चीज को रखने की, वो आपकी 100 क्यूबिक सेंटीमीटर गिवन है। वहां से आगे नहीं बढ़नी चाहिए, ना पीछे जानी चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिखा भाई, ये लेट आर विद द रेडियस एंड एच विद द हाइट ऑफ द सिलेंडर वेयर वॉल्यूम इज गिवन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम मींस यू आर गिवन पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम का फार्मूला है, इज इक्वल टू 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमें सरफेस एरिया को मिनिमम शो करना है, तो हमने लिखा लेट एस बी द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और आपको मालूम होना चाहिए, आप सिलेंडर की पूरी बात है, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं है, फुल सरफेस एरिया है। तो फुल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर। 2 पाई आर स्क्वायर कौन होता है, एक नीचे वाला गोल ढकना पाई आर स्क्वायर, और एक उतना ही गोल ऊपर पाई आर स्क्वायर, हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। और ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ऊपर और नीचे के ढकनों के बगैर, बॉटम और टॉप लीड के बगैर, वो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आता है, उसको हम 2 पाई आर एच से लिखते हैं। तो यहाँ 2 पाई आर मैंने कॉमन निकाला, आर प्लस एच। आपको मालूम होना चाहिए इस वक्त जो एस को हमने डबल डेरिवेटिव से प्रूव करना है मिनिमम होना चाहिए, तो यहाँ किसी ना किसी वेरिएबल से डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है। देखिए मेरे पास यहाँ इस वक्त जब मैंने 2 पाई आर को कॉमन निकाला, दो वेरिएबल हैं, आर बी और एच बी। इसकी हाइट भी बढ़ रही है, रेडियस भी बढ़ रहा है, घट भी रही है, बढ़ रही है, क्योंकि हमको कहा गया है आपका सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो 100 ही रहना चाहिए। बात समझ आ रही है आपको? तो इसलिए मैं मजबूर हूं कि क्या मैं इसको सरफेस एरिया को डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर करूं या एच करूं, इसलिए गिवन का सहारा लेना पड़ेगा। यहां से हमने एक चीज को, एक डायमेंशन को निकाला। डायमेंशन ऑफ सिलेंडर आपको मालूम करना है, फाइंड करना है। तो डायमेंशन ऑफ सिलेंडर क्या होती है, उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट नहीं होती है, उसमें होती है, तू यहां से बैठ, इधर बैठ, बैठ इधर, बैठ इधर, अभी चल, अभी चल इधर, अभी चल इधर, अभी चल, ताकि दूर बैठ, तुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहां पर इसका ये मतलब है कि आपका रेडियस और हाइट जो है उसको आपने निकालना है। तो यहां मुझे ये करना पड़ेगा गिवन से कि मैं एक इसमें से एक जो डायमेंशन है एच या आर इस गिवन वॉल्यूम से निकालूं। अरे एच एक ही जगह है, तो लिहाजा उसी एच को मैंने निकाला। पाई आर स्क्वायर एच अगर 100 है, एच हो गया 100 बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आइए इस पे, इस सीधे जो आपने एच निकाला है, आप इस एच की जगह इसको प्लेस करो, फिर वही करो जो आज तक आप करते, कैलकुलेशन की बात है। अरे यहाँ पाई आर स्क्वायर हमने इसका निकाला एलसीएम, ये और ये आ गया, प्लस 100 आ गया, 2 पाई आर पीछे है। देखिए पाई आर कैंसिल हो गया, आर बचा 2 को अंदर ले लिया, 2 पाई आर क्यूब प्लस 200 आर हो गया। इसको अब हमने डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू आर, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ एक आर बचा, लिहाजा फंक्शन एस लिखो या एफ ऑफ आर लिखो। ठीक है, तो हमने इसको डिफरेंशिएट रेस्पेक्ट टू आर किया और u बाई वी का हमने इसको फार्मूला डिफरेंशिएट निकाला, कोशेंट रूल निकाला।
तो ये ऐसे हो गया, माइनस ऐसे हो गया, ये बटा आर स्क्वायर हो गया। इसको जब आपने खोला 6 पाई आर क्यूब माइनस 2 माइनस 200 हो गया। ये जब आप आगे ले गए 6 में से 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 200 और आर क्यूब माइनस 200 बाई आर स्क्वायर हो गया। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया डिफरेंशिएट करके। तो आपको मालूम होना चाहिए जो क्रिटिकल वैल्यू जो है जिसपे हमारा सरफेस एरिया मिनिमम हो सकता है, वो पहले रेडियस हमने निकालना है। तो इसको क्या करते हैं, हम इसको पुट करते हैं, डी एस बाई डी आर को हम पुट करते हैं इक्वल टू 0। बिल्कुल किया हमने, इक्वल टू 0 पुट। तो 4 पाई आर को माइनस 200 बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। आर स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करो, 4 पाई आर को माइनस 200 0, ये 200 हो गया, आर क्यूब हो गया 200 बाई 4 पाई। जब आपने उड़ाया तो इम्प्लाइज आपके पास आर क्यूब इक्वल टू 50 बाई पाई हो गया। अभी मैं इसको आर क्यूब रखूंगा जब जरूरत, क्योंकि मुझे आर निकालना है, वो मैं लास्ट में इसको देखता हूं कि इसको कैसे मैं आर में निकालूंगा। चलिए, अब जब हमारे पास आर क्यूब इक्वल टू 50 बाई पाई हो गया, ठीक है, आर क्यूब हो गया, या आर को मैं लिख सकता हूँ 50 बाई पाई अपान 1 की पावर 3। लेकिन मुझे देखना है क्या इस वैल्यू पे, आर की रेडियस की इस वैल्यू पे, रेडियस की इस कीमत पे क्या इसका सरफेस एरिया मिनिमम है। तो हमें डबल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम दोबारा आगे ये डी एस बाई डी आर जो हमारे पास ये है, इसको हमने अगेन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू आर, और फार्मूला सेम क्वोशंट रूल वो हमने लगाया। जब हम डिफरेंशिएट करते गए, इसको सॉल्व करते गए, तो हमारा आ गया 4 पाई आर क्यूब प्लस 400 डिवाइड बाई आर क्यूब। ये आ गया हमारा डबल डेरिवेटिव ऑफ डी एस ऑफ सरफेस एरिया। तो जब हमने अब इसको देखिए, हमारे पास आर क्यूब है, हमने सीधा आर क्यूब की वैल्यू, इसीलिए मैंने आर को नहीं निकाला, यहाँ पे मैंने आर क्यूब ही रहने दिया। देखिए, अब आपको पता चल गया कि यहाँ जो आर क्यूब ही आ रहा है, तो आर क्यूब की वैल्यू आप 50 बाई पाई प्लेस कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके आपको 12 पाई आ गया। तो 12 पाई इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब आपका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो सरफेस एरिया जो है मिनिमम है। अगर नेगेटिव होता, ये आपको हमने पहले ही ग्राफ से समझाया है, मैक्सिमा और मिनिमा जब ग्राफ हम पर कर रहे थे इसी एक्सरसाइज को। तो लिहाजा पॉजिटिव है ये, इसका मतलब सरफेस एरिया यहाँ जाके मिनिमम हो गया। एक चीज हमें एक टेस्ट लिख दिया। दूसरा टेस्ट हमें क्या है, दूसरा क्या हमने करना है, रेडियस और हाइट। रेडियस तो निकला हुआ है, अब चलते हैं हाइट। हमने कहा, हमने हाइट को 100 बाई पाई आर स्क्वायर लिखा है। अरे रेडियस को अब हमने आर क्यूब जो है उसको हमने आर क्यूब अगर 50 बाई पाई है तो आर क्या आएगा, अगर आप इसको होल की पावर 1/3 होल की पावर 1/3, ये 3 कैंसिल, आपका आर निकल गया। इसी आर को उठाओ और इस आर की जगह रखो। लेकिन चूंकि ये 50 बाई पाई 1/3 है, ऊपर से स्क्वायर है, जब इसको आप स्क्वायर करोगे ऊपर से 2 × 1/3, क्योंकि एक ही बेस पर दो पावर्स जब चढ़ती हैं, यानी x रेज्ड पावर m और रेज्ड पावर n, that comes x रेज्ड पावर mn. Okay, you have read it in earlier classes as well. तो इसका मतलब है कि आपका बन गया यहाँ पे r जो आ गया ये स्क्वायर हो गया, 2/3 हो गया। अब थोड़ा सा मसला है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। पाई आर स्क्वायर तो आ गया, लेकिन 2/3 है, जरा मसला है, हो रहा है, ये मजा नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका जो है वो रेशनलाइज नहीं हो रहा है। तो हमने ऐसा किया कि हमने 2/3 जो है इसको 50 बाई पाई बेस बनाया। 2/3 को अगर प्लस 1/3 करेंगे तो ये जो रेडिकल पावर है ये खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमने इसको 50 बाई पाई की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन रूल बनता है, जो आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो वही रेशनलाइज में यही करते थे ना आप। तो इसका मतलब है कि ये जो हो गया ये 50 बाई पाई मल्टीप्लाई में है, 2/3 प्लस 1/3 हो गया, वो 3/3 हो गया, कैंसिल हो गया सारा, 50 बाई पाई आ गया और इंटू पाई आ गया, ऊपर चला गया 50 पाई 1/3 और 100 साथ में आ गया। देखिए अब पाई इंटू 50 बाई पाई कैंसिल, और 52 आर 100, 2 और 50 बाई पाई 1/3, ये आपका क्या आ गया, h। तो यही दो डायमेंशंस आपने निकालनी थी इस सिलेंडर की, जिसका गिवन वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है और सरफेस एरिया मिनिमम है। आपका टीन का फट्टा, जो आयरन शीट, जो भी आपको बनाना हो, अब क्या मसला हो गया, अब मसला हो गया कि टीन का जो फट्टा है वो कम से कम लगेगा सिलेंडर को बनाने में, और 100 क्यूबिक सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम आएगा। ये प्रैक्टिकल है। मैंने देखो, जब आपको घर के अंदर कोई स्टोर करनी होती चीज, आज सिर्फ सिलेंडर में हम ये क्या लिक्विड नहीं रखते हैं, सॉलिड मक्की रखते हैं, गुंदम रखते हैं, आटा रखते हैं।
तो चूंकि जब आप दुकान पे जाते हैं आप कोशिश करेंगे कि जो टीन का जो शीट है वो मुझे कम से कम मिले, लेकिन इसके अंदर जो कैपेसिटी बने किसी चीज को प्रिजर्व करने की वो ज्यादा बने, तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी आ गई ना। तो लिहाजा ये है वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम आएगा और टीन का फट्टा ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम लगेगा जब उसका रेडियस आपका 50 बाई पाई 1/3 हो और उसका हाइट आपका 2 × 50 बाई पाई 1/3 होगा। ये इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी है जो हमारे घरों के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई।